एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी उसको कवर कर लिया है, स्टोन एज से लेके यानी स्टोन एज से लेके अभी तक जो भी था, ठीक है। स्टोन एज से लेके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो यहाँ पे कवर की गई थी। आगे इसके इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड वो चीज़ें हम बातें करेंगे उससे, और साउथ डायनेस्टी से जो रिलेटेड यानी चोर जो हुए, चेरी हुए, पालो हुए, चालुक्य हुए, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट हैं उसको कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला अपना सेशन। अब इसमें कुछ ही बचा हुआ है, यानी ये एंशियंट हिस्ट्री लगभग ख़त्म होने का कगार पे है। 1 से 2 क्लास, या हो सकता है एक क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। अगर एक क्लास में ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो क्लास लंबी हो जाएगी, जिससे आपको बोरिंग लगेगी। इसलिए छोटे छोटे खंडों में ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं, यानी किसके बारे में, स्थापत्य कला में के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो मंदिर स्थापत्य कला होती है, यानी मंदिर स्थापत्य कला जो है, मंदिर स्थापत्य कला, या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें जो दी गई, जो उनके शासकों के द्वारा बनाया गया है, उनके बारे में ही चर्चा की जा रही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्या यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ही देखा जाएगा। अदरवाइज जो इसके एप्लीकेशन होते हैं, यानी एप्लीकेशन जो होते हैं कि स्थापत्य कला क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, या फिर कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर कवर की जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में ही। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, खजुराहो के मंदिर जो हैं किससे संबंधित हैं? ये 4 धर्मों से संबंधित हैं, यानी खजुराहो के जो मंदिर होंगे किससे संबंधित हैं? ये 4 धर्म से संबंधित हैं। 4 धर्म कौन कौन से हैं? वैष्णो धर्म, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे बात करता है तो कहता है इसका खजुराहो के जो मंदिर थे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर जो है इसका निर्माण कौन करवाया था? तो चंदेल शासक जो थे, चंदेल वंश के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला कहता है कि जो खजुराहो है, खजुराहो में मद्गेश्वर जो है, ठीक है, इसका निर्माण जो किया गया था किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। आगे बात करते हैं। तो कहता है कि कंदरिया महादेव, 64 योगिन और दशा अवतार, ठीक है, दशा अवतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो खजुराहो में कौन सा नहीं है? ये दशा अवतार मंदिर जो है ये इसमें नहीं है। बाकी कदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर जो है ये खजुराहो में शामिल है। आगे कहता है मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका सही कथन क्या है? एक कच्छप घाट जो है राजवंश जो थे उसके शासन के काल में बनाया गया था। इसका जो आकार है, ठीक है, वृत्ताकार है। इसका डिजाइन से ही प्रेरित होकर क्या हुआ था कि भारतीय संसद जो है, ठीक है, भारतीय संसद भवन जो है उसका निर्माण किया गया है। तो ये भी देख के ध्यान रखिएगा कि जो सांसद बनाया गया है ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? तो इसको प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत बनाया गया है। प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत बनाया गया है, प्रोजेक्ट विस्ता के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे इसके बढ़ते हैं। तो एक तरफ हमारा स्थापत्य दिया है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है कि वो कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले कहता है जो स्तूप है, ठीक है, स्तूप के फेमस कौन से है? सांची का स्तूप है, ये फेमस है चित्रकारी के रूप में। जो बाघ की गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध है। कनिष्क की सिर भेद मूर्ति कहाँ पे है? तो मथुरा में। कनिष्क की जो राजधानी थी ये भी मथुरा में थी। दशा अवतार मंदिर कहाँ पे है? ये देवगढ़ में है। आगे कहता है खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसमें से विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो ये जो मांडू का महल है, ठीक है, यानी मांडू का जो महल है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं। तो कहता है मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन है। मंदिर स्थापत्य के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो कहता है स्वतंत्र आधार, यानी पहला सेंटेंस क्या है? स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में हुआ था माना जाता है। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है किसके लिए? मंदिर स्थापत्य के लिए। अगला सेंटेंस क्या है? जो कि लड़का जो कि एक
प्रारंभिक मंदिर है, ठीक है, ये हो गया। अगला कहता है बादामी के चालुक्य से संबंधित है, यानी ये जो लड़का जो है ये कहाँ से कैसे संबंधित है, चालुक्य से संबंधित है। अगला कहता है खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, ठीक है, तो ये सारे सही है। यानी पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला कहता है भीतर गांव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर कंतरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली से किसका बना है, तो ग्वालियर का तेल मंदिर बना हुआ है। ग्वालियर का तेल मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली से बना है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश तक कौन सी शैली पाई जाती है, नागर शैली, ठीक है, मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली का विकास हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और समझ लीजिए कि मंदिर स्थापत्य कला जो होता है इसके तीन शैली होती है, ठीक है, जो उत्तर भारत में पाई जाती है, एक दक्षिण भारत में पाई जाती है, एक मध्य भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर में जो पाया जाता है, नॉर्थ में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं नागर शैली, इसको क्या बोलते हैं, नागर शैली। और जो दक्षिण में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली, ठीक है, उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और एक जो बचती है मध्य में उसको क्या बोलते हैं, बेसर शैली। बेसर शैली में क्या होता है, द्रविड़ और नागर शैली की दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो कहता है 109 बौद्ध गुफाएं, यानी 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पे, 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पे पाई गई थी, तो कन्हेरी में पाई गई थी। आगे कहता है आबू का जैन मंदिर बनाया था, किससे बना हुआ है, तो संगमरमर से बना हुआ है। आगे कहता है प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे आदिनाथ को समर्पित पाली पाली तारा मंदिर जो है कहाँ पे है, तो ये भावनगर में है। भावनगर कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। आगे कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी, यानी उसका एक हिस्सा जो काट के बनाया गया था किस धर्म के लोगों के लिए, तो शैव धर्म जो थे उनके लिए इसको काट के बनाया गया था। आगे बात करता है, कहता है बौद्ध जैन शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। प्राचीन स्मारक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि बौद्ध धर्म से संबंधित सब पहले ही है, किससे, एलिफेंटा की जो गुफाएं थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और शैव शैव धर्म के लिए कि इसके एक हिस्से को काट के बनाया गया था। आगे बात करते हैं, तो कहता है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसको काट कर कटिंग करके किसने बनाया था, और राष्ट्रकूटों ने बनाया था। और राष्ट्रकूटों के समय में रॉक कट, ठीक है, रॉक कट टेम्पल का जो स्थापत्य है उसको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, तो ये यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन के आंसर है, देख सकते हैं। अजंता अजंता भाजा एलिफेंटा एलोरा में से कहता है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो क्या त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, जो एलिफेंटा है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। आगे कहता है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकाम की केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकाम है, तो गुप्त काल के चित्रकाम का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध कहाँ पे है, तो कहाँ पे उपलब्ध होगा, जो बाघ की गुफाएं देखी जाती हैं, यानी बाघ की गुफाओं में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, तो क्या कहता है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलीकृत गुफाएं कहाँ पे मिलती हैं, तो प्राचीनतम शैलीकृत गुफाएं कहाँ मिलती है, नासिक में, एलोरा में और अजंता में मिलती हैं। आगे बात की जाए, तो कहता है एलिफेंटा नालंदा अजंता खजुराहो में से बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध गुफा के लिए जानी जाती है इसमें से कौन, तो अजंता जो है बौद्ध गुफा के लिए जाना जाता है। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है एलोरा की गुफाएं, ये तीन धर्म से संबंधित है, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से। वही ऊपर क्या बोला था कि खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, चार धर्म से संबंधित था। आगे बात करते हैं, तो कहता है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, एलोरा का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। तो और यहीं पे अभी ऊपर देखा था आपने कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी उसमें शैव धर्म के लिए, और उसकी कटिंग करवाई थी किसने, राष्ट्रकूटों ने करवाई थी। आगे बात करते हैं,
तो क्या कहता है, कहता है भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, सही कथन की पहचान करना है। कहता है भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलीकृत गुफाएं हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, बराबर की शैलीकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी तथा सुदामा गुफा प्रमुख है। तीसरा क्या है, एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। आगे कहता है शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलीकृत का स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसको, कैलाश मंदिर और एलोरा की मंदिर जो थी इसको माना जाता है, क्योंकि शैलीकृत मतलब रॉक जो था, यानी चट्टाने जो है, इसकी कटिंग करके इसको तैयार किया गया था। आगे कहता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, राष्ट्रकूट के द्वारा जो था, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया था। और जो प्रथम कृष्ण कौन थे, कृष्ण प्रथम जो थे, इन्होंने करवाया था। आगे कहता है राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको प्राप्त था, राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको प्राप्त था, जैन धर्म को प्राप्त था। हालांकि जैन धर्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षित करते थे। अगला कहता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्या कहता है, गुप्त मंदिर के बारे में कह रहा है और एक तरफ स्थान दिया है। कहता है ईंटों से ईंट निर्मित मंदिर कहाँ पे है, भीतर गांव में है। दशा अवतार मंदिर कहाँ पे है, देवगढ़ में है। शिव मंदिर कहाँ पे है, भूमरा में है। विष्णु मंदिर एरड़ में है। विष्णु मंदिर कहाँ पे, एरड़ में है। आगे बात करता है, कहता है कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन है। तो भीतरगांव जो मंदिर है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किसके, भीतरगांव मंदिर के बारे में बात की जा रही है। तो कहता है इसका निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य में हुआ था। किसके द्वारा, ईंटों से निर्माण हुआ था। इसका प्राचीनतम मंदिर है, ठीक है, ईंट से निर्मित प्राचीनतम मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला कहता है अजंता की कला को प्रश्रय दिया था। अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था, तो वाकटक जो थे तथा गुप्तों ने क्या किया था, इसको प्रश्रय दिया था। आगे बात की जाए तो कहता है अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित हैं। तो इससे किससे संबंधित है, तो जातक कथाओं से संबंधित है। आगे बात की जा रही है, कहता है सही कथन है, इसमें से सही कथन क्या है, तो बताना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो बाघौरा नदी जो है इसकी घाटी पे स्थित है। अगला कहता है भित्र चित्रकला के लिए जाना जाता है, क्या जाना जाता है, अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर को जाना जाता है। सत्य कथन क्या है, आगे पटचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु क्या है, एक मिनट, सेंटेंस क्या है पूरा, कहता है पटचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा यानी दूसरा सेंटेंस क्या है, मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। तीसरा क्या है, पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यानी 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी पूछ सकता है पेपर में। आगे बात की जा रही है, कहता है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह है, यानी अजंता महाबलीपुरम जो है इन दोनों में क्या समानता है, तो क्या दोनों शिलाकृत जो स्मारक है, ठीक है, शिलाकृत स्मारक है। आगे बात की जा रही है, एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, संघ दिए हैं, तो उसे मिलान करना है। तो हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला कहता है शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ पे, उड़ीसा में है। और आरिका मेडू कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। आगे कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था किसने, नरसिंह देव बर्मन प्रथम जो थे, यानी इसको चोंडगंग का रूप में जाना जाता था। आगे कहता है काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोड़ा बोलते हैं इसको। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो थे इनको ब्लैक पैगोड़ा के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात की जा रही है, कहता है मोंडेरा का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पे है, तो मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट कहता है लिंगराज मंदिर अवस्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है अगला, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, लिंगराज का मंदिर जो है
ये नष्ट होने से बचा हुआ जो मंदिर था उसमें सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा था। अगला क्या कहता है, जगन्नाथ मंदिर स्थित है कहाँ पे है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर अगर पूछ ले कि किस शैली में बनाई गई, तो ये नागर शैली में बनाई गई है। अगला कहता है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है किसमें? तो नागर शैली में बनाए गए हैं। अगला कहता है जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र की जो मूर्तियां बनाई गई हैं किसकी बनाई गई? तो ये किसकी बनाई गई? लकड़ी की बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए, कहता है विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है किसको? यानी जो विदर्भ है महाराष्ट्र का, वहाँ पे खजुराहो के रूप में जाना जाता है किसको? मार्कंडेश्वर मंदिर जो है उसको जाना जाता है। अगला कहता है कि विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? कंबोडिया का है, कंबोडिया का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आगे कहता है बोरोबुदुर स्तूप स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये जावा में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था किसने? सूर्यवर्मन सेकंड जो थे, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट कहता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम, गोपुरम से तात्पर्य क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है या तोरण के ऊपर बने अलंकृत या बहुमंजिल भवन होते हैं, ठीक है। आगे कहता है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट कहता है चोल, पालो, चेद, चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो पालो शासक थे इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे कहता है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर सप्तरथ मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। आगे बात की जा रही है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, ठीक है, इनमें से वह रथ जो बताना है कि सबसे छोटा रथ है, तो कौन सा है? द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। अगला कहता है मंदिरों का सही कालानुक्रम है, सही कालानुक्रम कब बनाया गया उनके हिसाब से? तो सप्त पैगोड़ा पैगोड़ा जो है, फिर उसके बाद में महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, और गंगे कुंड चोलपुरम का मंदिर जो है ये क्या है? ये कालानुक्रम के हिसाब से इसको लगाया सेट किया गया है। अगला क्या है? एक तरफ स्थापत्य और दूसरी तरफ स्मारक है। तो एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा गुफा स्थापत्य का पहचान है। श्रावण बेलगोला क्या है? एक मूर्ति है, जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो क्या है? खजुराहो मंदिर है, सांची के स्तूप होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जा रही है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ राजवंश या वंश या स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सोर या टेम्पल, सोर टेम्पल या तटीय मंदिर जो है कहाँ पे? तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। मानस कहाँ पे? असम में। तो मानस नदी भी असम में है, ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए तो कहता है कि एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी। मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो पांड्य शासकों के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाई गई थी। महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पाल्लव के द्वारा बनाया गया था। सुमेलित करना है अगला क्वेश्चन। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ विशेषताएं दी गई है। तो कहता है वैजनाथ धाम, वैजनाथ धाम क्या है? शिव मंदिर है। अगला कहता है सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का प्रथम इन्होंने प्रवचन दिया था यहाँ पे। अगला कहता है दिलवाड़ा कौन सा है? दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है। आगे क्या कहता है? अगला क्या कहता है? बद्रीनाथ है, विष्णु मंदिर है। आगे बात की जाए तो कहता है ओकारेश्वर, अमरकंटक तथा अरसवल्ली में से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है? तो अरसवल्ली जो है सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है नालंदा, एक तरफ स्थान दिया, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी है। तो नालंदा क्या है? ये विश्वविद्यालय, तक्षशिला पूछे तो वो भी विश्वविद्यालय था। सारनाथ से क्या हुआ था? अशोक के स्तंभ में रहते। दूसरा जो बौद्ध धर्म है, यानी बुद्ध जो थे, इन्होंने अपना प्रथम
प्रवचन दिया था। आगे बात किया तो कहता है सांची का स्तूप, ठीक है। फिर कोणार्क जो है इसका सूर्य मंदिर है। आगे बात करता है चित्रकारी के रूप में। तो चित्रकारी के रूप में जाना जाता है जो बाघ की अजंता की गुफाएं हैं, इसको जाना जाता है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं जो है जातक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, के रूप में इसको वर्णन किया गया है। कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से प्राप्त हुई है। सूर्य मंदिर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कोणार्क से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा में है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। हवा महल जयपुर। गोमते गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। अगला की बात करता है प्राचीन नगर तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? तो तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? सिंध तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। अगला क्या कहता है? कहता है सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं, 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हैं। यानी ये सोनगिरी जो एक प्लेस है ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट है। अगला कहता है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ पे है? तो माउंट आबू में है, अरावली पर्वत पर है। नेक्स्ट कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? करना हम्पी है। हम्पी में जो है ये विरूपाक्ष मंदिर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला कहता है नागर द्रविड़ तथा बेसर है, क्या है? मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैली के हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात की जा रही है। कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है। पंचायतन क्या है? ये मंदिर रचना शैली की एक शैली है, ठीक है, जिसमें मंदिर को मतलब एक चबूतरा होता है, एक मेन मंदिर होता है, इसके चारों कोने पर मंदिर बनाए जाते हैं, तो ये पंचायतन शैली बोला जाता है इसको। अगला कहता है प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? सीतापुर में स्थित है। अगला कहता है विख्यात मूर्ति शिल्प कहाँ पे है? तो ये क्या है? अस्त, ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प है, दूसरी तरफ से संबंधित स्थल है, मतलब जगह की नाम दी गई, ठीक है। तो क्या कहता है पहला? कहता है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संकीर्तक तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। कहाँ पे? अजंता की गुफा जो है उसमें दर्शाए गए हैं। अगला कहता है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाया गया। कहाँ पे? तो उदयगिरी जो है उसकी गुफा में। अगला कहता है विशाल गोला अश्वत्थ पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण जो है ये कहाँ दर्शाया गया? तो मामल्लपुरम जो है इसमें दर्शाया गया है। आगे बात की जाए तो क्या कहता है भारत के कला पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित जो लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलीकृत ठीक है, महाबलीपुरम स्थित शैलीकृत स्मारक जो है, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति जो है वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले इसमें से क्या बनाया गया है? धौली स्थित शैलाकृत हाथी मंदिर जो है इसको बनाया गया है, मौर्य काल में बनाया गया है। आगे बात करते हैं तो क्या है दक्षिण भारत के चोल चालुक्य पालो एवं संगम युग की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने डाली थी? तो विजयालय जो थे इसने डाली थी, इसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट कहता है कि वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है इसमें नंदी की भारी भरकम मूर्ति लगी हुई और इसको विशालतम मूर्ति के रूप नंदी मूर्ति के रूप में जाना जाता है। जो बृहदेश्वर मंदिर है इस शिव को समर्पित है। नेक्स्ट कहता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, यानी ठीक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, किसके? राजराज प्रथम के समय में बनाया गया था। आगे बात करता है, कहता है जो चोल थे इनका राज फैला हुआ था, कहाँ तक फैला हुआ था? कोरोमंडल तट पर,
दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेरी शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता लिया था। ठीक है, अगला क्या कहता है कावेरी पत्तन। अगला क्या कहता है कावेरी पत्तन महाबलीपुरम कांची तंजौर में से चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो जो तंजौर थी ये इसकी चोल वंश थे उसकी राजधानी थी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो इसमें ग्राम होते थे वो स्वायत्त होते थे। ठीक है, उनके प्रशासन की स्वायत्तता होती थी। आगे बात की जाए तो कहता है वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन देखा जाता था। कब? चोल राज्य में उत्तम ग्राम पंचायत और शासन देखा जाता था। आगे कहता है चोलों के रीढ़। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं सबको। नेक्स्ट कहता है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से मिलते हैं वह हैं उत्तर मेरू में। ठीक है, मिलते हैं। आगे कहता है चोल शासकों ने के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन देखता था? टोटटवर्यम जो थे ये उद्यान जो था उद्यान प्रशासन का देखते थे। आगे कहता है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः हैं क्या चतुर्भुज जो होते थे, 4 भुजाएं होती थी। आगे की बात की जाए, आगे कहता है महिषासुर मर्दिनी नटराज राम और सोम स्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में से विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। किसका? जो नटराज थे इनकी प्रतिमा को माना जाता था। इसी नटराज को क्या किया था? G20 जो था, ठीक है, G20 की समिट हुई थी उसके गेट पे लगाया गया था। यह ध्यान रखिएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है कौन सी? नटराज। और जो शिव थे उनके काशी की जो प्रतिमा थी वो विख्यात है। आगे कहता है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है किस रूप में? तो शिक्षक के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट कहता है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। आगे कहता है 72 यानी 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। किस लिए भेजे गए थे? तो कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। कुलोतुंग फर्स्ट के समय में व्यापार सब 72 72 व्यापारी जो थे चीन में भेजे गए थे। आगे कहता है क्या कहता है अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल चेर पालो राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था। तो चोल जो थे अपने नौसैनिक के लिए जाने जाते थे। अगला कहता है चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन थे? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय में बे ऑफ बंगाल को चोल झील के रूप में जाना जाता था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्रपुरम ने की थी। आगे कहता है वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी। तो राज प्रथम जो थे इन्होंने जल सेना का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट कहता है चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो राज प्रथम जो थे इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पे विजय प्राप्त की थी। आगे बात की जाए तो कहता है चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण विजय प्राप्त की थी, जबकि राज जो थे इन्होंने उत्तरी भाग पे जीत हासिल की थी। नेक्स्ट कहता है वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघाल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो किसने किया था? कुलोतुंग जो थे इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था और अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से किया था। नेक्स्ट कहता है चोलों के विषय में सही कथन हमें बताना है। तो कहता है हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाने थे। आगे बात करता है एक तरफ शब्द दिया गया है दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है। तो कहता है एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या होता था?
तो एरीपत्ती जो होती थी, ये भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से एक ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया था। यानी पर एरीपत्ती जो होता था, यहाँ से जो राजस्व आता था वो किसके वाटर रिजर्व होते थे, उसके मतलब रख रखाव के लिए यूज किया जाता था। तनियूर तनियूर क्या होता था, यह स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग यानी खुर्रम ग्राम संघ गठित करना होता था। घटिका क्या होता था, प्राय मंदिरों के साथ संबंधित विद्यालय जो होते थे उसको घटिका बोलते थे। श्रेणी नगरम नानादेशी तथा मणिग्राम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। तो कौन थे, नानादेशी तथा मणिग्राम जो थे, ये दोनों क्या थे, विदेशी व्यापार को देखते थे। आगे बात करता है, कहता है प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस समय जो व्यापार मार्ग पर था, जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था। जो तगर जो था, ये कल्याण को बेगी से जोड़ता था। अगला कहता है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। यहाँ से चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। कहता है पुलकेशन सेकंड जो थे, ये चालुक्य वंश जो थे उससे महान शासक थे। नेक्स्ट कहता है चोल चालुक्य पाल सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। चालुक्य के समय में यानी एंशिएंट समय में क्या था, महिलाएं जो थी उनकी स्थिति अच्छी थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, जो बतापी थी, ये चालुक्यों की राजधानी थी। आगे कहता है संस्कृत के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ पे, पुलकेशन सेकंड के ऐहोल जो अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे कहता है वह शासक जिसने सिंहाल द्वीप के विरुद्ध 642 ईसा पूर्व में ईस्वी में 2 समुद्री अभियान किए थे। तो नरसिंह वर्मन जो थे, इन्होंने नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे, इन्होंने क्या किया था, 2 समुद्री अभियान भी किए थे। अगला कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द श्रोता का किसका, काली मिर्च का। आगे बात की जा रही है, तो कहता है संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ था किसका, तमिल व्याकरण का था। शिल्पाधिकारम किसका लेखक कौन थे, इलंगो अडिंकल जो थे, ये इसके लेखक थे। एक तरफ ग्रंथ दिया है, दूसरी तरफ विषय दिया है। तो कहता है तिरु तिरुकुरल जो थे दर्शन के लिए है, तोलका प्रियम किसके लिए, व्याकरण के लिए। शिल्पाधिकारम जो था ये किसके लिए, प्रेम कथा के लिए। मणि मैखले जो थे ये किसके लिए, वणिक कथा के लिए जाना जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है शैव संत के लेखन के संग्रहालय सॉरी कहता है शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। इस संग्रह का नाम क्या है, तिरुमुराय जो है, ये कहा जाता है पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी स्थान था। जो अरिकामेडु जो था, ये भारतीय और रोमन व्यापारिक स्थान माना जाता था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती कहाँ पे, अरिकामेडु जो पुरास्थल की खुदाई हुई है वहां से प्राप्त होता है। अरिकामेडु क्या था, भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। आगे बात करता है, तो कहता है अरिकामेडु ताम्रलिप्त कोरक्के तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह यानी वह बंदरगाह जो पोंडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो यह किसको था, अरिकामेडु जो थे इसको ज्ञात था। और रोमन बस्ती प्राप्त हुई कहाँ से, अरिकामेडु जो था इससे रोमन बस्ती भी प्राप्त हुई है। इम्फोरा जार होता था, क्या होता था, लंबा होता था, दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था। अगला कहता है कदम चेर चोल पांड राजवंशों में से वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, किसका में से नहीं है, कदम जो थे इसका उल्लेख नहीं है। आगे बात की जाए, कहता है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है कहाँ पे, तमिल भाषा में कुरल जो होता है धार्मिक कविताओं का संकलन होता है। नेक्स्ट क्या है, चेर चोल पाल्य पांड में से वह एक जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। फिर कौन नहीं था, पाल्लव जो थे ये राजवंश नहीं था संगम काल का। नेक्स्ट कहता है तमिल ग्रंथ जिससे
लघु वेद की संज्ञा की दी गई, तो कुरल जो था इसको लघु वेद कहा जाता है। अगला कहता है तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है कंबन जो थे, ये तमिल रामायणम जो थे या रामावतारम के लेखक थे। नेक्स्ट क्या है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे क्या थे, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या अगस्त्यवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे और जात अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। आगे बात करता है, एक तरफ राजवंश है दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है, तो क्या है, पालो क्या था, पालो कांची, पांड मथुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। अगला क्या है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है हमें। तो क्या है, एक तरफ राजवंश से दूसरे तरफ संबंधित स्थल है, तो क्या है, पहला गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो से संबंधित है, चालुक बादामी से संबंधित है, पालो पनमेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, जो मणिग्राम था ये व्यापारियों का निगम था। आगे बात की जाए तो कहा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्को तक्कोलम का युद्ध कहाँ पे हुआ था, ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट कहता है संगम युग में उरेयूर विख्यात है किसके लिए, सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्या है, पांड राज्य की जीवन रेखा है, तो कौन सी है, जो बेंगी नदी है वो पांड राज्य की जीवन रेखा मानी जाती थी। अगला क्या है, अगला है संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित था, तो संगम काल में जो पोर्ट थे, ठीक है, ये पश्चिमी तट पे कौन कौन से स्थित थे, तो कौन से, नौरा था, तोड़ी थे, मुसीर थे तथा नेली संडा जो था, ये संगम पोर्ट जो थे ये पश्चिमी तट पर स्थित थे। संगम कालीन, अगला कहता है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होता था, किसके लिए, राजा जो होते थे इनके लिए कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होता था। अगला है तृतीय संगम हुआ है था कहाँ पे, मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई एवं कपाड़पुरम में हुआ था। आगे बात की जाए तो कहता है कि वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, यानी अगस्त ऋषि ने बनाया था, ठीक है, अगस्त ऋषि ने बनाया था। नेक्स्ट क्या है, हमें सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, तो क्या है, एक तरफ राजवंश दिया है दूसरी तरफ राजधानी दिया है, तो चालुक्य की राजधानी बादामी, पांडवों की कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज और पांड की राजधानी मदुरई थी। अगला कहता है भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो क्या है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पाल्लव सत्ता की स्थापना हुई, ठीक है, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई, राजा भोज के अधीन प्रतिहार का उदय हुआ। सुमेलित करना है, कहता है पालो शासक एक तरफ है दूसरा अगर राजकाल है, तो महेंद्र वर्मन जो थे इनका शासनकाल कब से था, तो 600 से 630 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन जो थे ये 670 ईस्वी तक। और नंदी वर्मन सेकंड 701 से 795 ईस्वी तक, ठीक है। आगे कहता क्या है, सुमेलित करना है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ राजधानी है, क्या है, चेर वाजी जो थे इनसे संबंधित है, तंचोल जो थे तंजौर से संबंधित है, भुवनसाल द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्या है, वह चीनिया थे जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो कौन थे, मात्यवालिन जो थे इन्होंने विवरण दिया था चालुक्यों के समय में। चालुक राजपूत गुप्त मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, जो चालुक्य जो थे उन्होंने उत्तर भारत पे आक्रमण नहीं किया था, यानी राज्य नहीं किया था। आगे क्या कहता है कि वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, तो चालुक्य राजा कुमारपाल जो थे ये इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट कहता है कदम राजाओं की राजधानी थी, तो कौन थे, वनवासी जो थी ये थी
काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन जो था मोटुपल्ली मोटुपल्ली थी। नेक्स्ट कहता है दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, तो पांड्य राज्य ने भेजा था। नेक्स्ट क्या है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था किसने? चेर राजाओं ने। आगे बात की जाए तो कहता है मंदिर दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना दिया है, तो कहाँ पे स्थापित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तिरुमाल में स्थित है। महाकाल मंदिर कहाँ पे? उज्जैन में। बेलूर मठ कोलकाता में है। अगला क्या है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे जो गोपुरम कहलाते थे। आगे क्या है, तो प्राचीन साहित्य दिया हुआ है और उससे संबंधित इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कल कवर करेंगे। आखिरी टॉपिक हमारा होगा प्राचीन साहित्य एवं उसका ये साहित्यकार होंगे। ठीक है, इससे संबंधित होगा। और क्या है टॉपिक? ठीक है, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री को देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत और हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।